वालेकुम जी, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं सन ब्लॉक के बारे में। पाकिस्तान में मिलने वाले बहुत से सन ब्लॉक्स हैं जिसमें से मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किए हैं और जो मुझे बेस्ट लगे हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरी जो है वो ऑयली स्किन है, नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन भी आ जाती है उसके अंदर, ठीक है, ज़्यादा ऑयली नहीं है। तो मुझे जो सन ब्लॉक सूट किए हैं मैं उनका रिव्यू देने लगी हूँ आप लोगों से। तो जिसकी भी ऑयली स्किन है, नॉर्मल स्किन है, नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन है, वो ये सन ब्लॉक यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मैं इनके बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा सबसे बेस्ट है और कौन सा थोड़ा मॉडरेट सा है, ठीक है। ये तीनों ही अच्छे हैं, लेकिन हम बात करते हैं, रेट करते हैं इन तीनों को, ठीक है। तो सबसे पहले जी हम बात करते हैं इकोनॉमिकली, ठीक है। जो इकोनॉमिकली प्राइस के लिहाज से थोड़ा नॉर्मल है उसकी बात करते हैं। नॉर्मल टू एक्सपेंसिव की तरफ जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे जिसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जिसके नॉर्मल हैं और जिसके बस मॉडरेट से हैं, ठीक है। तो और फिर उसके बाद हम तीसरा पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे वाइट कॉस्ट के बारे में कि कौन सा सन ब्लॉक ज्यादा वाइट कॉस्ट करता है और कौन सा सन ब्लॉक जो है वो कम वाइट कॉस्ट करता है। तो इसके बारे में हम बात करें, ठीक है। सबसे पहले जी हम बात करते हैं कंपनीज के बारे में कि कौन कौन सी कंपनी का। अच्छा, ये जो है सैफरिन कंपनी है, ये बहुत अच्छी कंपनी है और इसके सारे प्रोडक्ट जो है वो अच्छे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो है ये फार्मा हेल्थ कंपनी है, ये उस ब्रांड का है, ठीक है। और उसके बाद ये है सन प्ले कंपनी का। तो अब हम बात करते हैं वाइट कॉस्ट के बारे में कि वाइट कॉस्ट कौन कास्ट करता है। तो सबसे ज्यादा जो वाइट कॉस्ट कास्ट करता है वो ये है सोलारिस कंपनी। तो ये बहुत ज्यादा वाइट कास्ट करता है, पील ऑफ भी हो जाता है। और उसके बाद ये जो है ये वैसे तो नॉर्मल और ऑयली स्किन के लिए है, लेकिन ये क्या होता है कि ये स्वेटिंग काज करता है, ठीक है। इससे पसीना बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है और फिर ये उतर भी जाता है, पील ऑफ भी हो जाता है, ठीक है, पैचेस डाल देता है स्किन पे। लेकिन ओवरऑल अगर आप बाहर ना निकले और घर में आप लोगों ने यूज करना है तो ये बेस्ट है। घर में ये होता है कि सूरज के सामने आप लोगों ने डायरेक्ट नहीं जाना होता है, घर में ही यूज करना होता है, तो फिर ये ठीक है। व्हाइट कास्ट भी थोड़ा सा कर देता है और इतनी जल्दी ये मतलब प्राइस वाइज भी ठीक है। ये 700-800 का आता है और आपका 1 से 2 मंथ इजीली निकल जाता है इसके साथ, ठीक है। तो इसमें जो है वो SPF जो है ये क्लेम करता है कि इसके अंदर SPF जो है वो 60+ है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड ब्लॉक है। और उसके बाद ये मिलाजमा को भी ट्रीट करता है, हाइपर पिगमेंटेशन को भी ट्रीट करता है और प्री मैच्योर जो एजिंग हो जाती है उससे भी ये ट्रीट करता है। ये सारा कुछ ये क्लेम करता है। उसके बाद जी अगर हम बात करें कि ये वाटर रेजिस्टेंट है, तो ये सच में वाटर रेजिस्टेंट है। इसे लगाने के बाद अगर आप वैसे वजू करते हैं तो ये नहीं उतरता, ठीक है, ये लगा ही रहता है। हाँ, इन केस के आप क्लिनजिंग नहीं करते या फिर फेस वॉश नहीं यूज करते, ठीक है। उसके बाद ये पैराबन फ्री है, ये क्लेम करता है, ठीक है। हाइपर पिगमेंटेशन मैंने आपको बता दिया, स्वेट प्रूफ है, लेकिन ये स्वेट प्रूफ बिल्कुल भी नहीं है, इसे लगाने के बाद पसीना आता है। तो ये मैं 10 में से इसे 7 या 6 रेट करती हूँ, ठीक है। 10 में से इसे मैं आउट ऑफ 10 इसमें 6 या 7 रेट करती हूँ। ये मैंने 2-3 यूज किए हैं और उसके बाद फिर मैं आई हूँ इस पे, ठीक है, सन प्ले पे, स्किन एक्वा पे। मैं कहती हूँ पाकिस्तान में ये बेस्ट है। अगर आप लोग किसी अच्छे सन ब्लॉक की तलाश में हैं और आप लोग प्राइस अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब ये 1 मंथ गुजरता है इसके साथ, मतलब आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि इससे 2 मंथ गुजर जाएंगे, लेकिन सोलारिस के साथ आपके 2 मंथ इजिली गुजर जाते हैं। तो ये जो है ये जस्ट 1 मंथ गुजरता है। ये लिक्विड फॉर्म होता है, बहुत ज्यादा वाटरी होता है, बहुत ही ज्यादा वाटरी होता है। अच्छा, मैं इसे निकाल के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखें, ये देखें, ये इतना वाटरी है, बहुत ज्यादा वाटरी। अब ये मेरा एंड हो गया, ये बहुत ज्यादा वाटरी है। ये थोड़ी सी वाइट कॉस्ट काज करता है, लेकिन इसका एक बेनिफिट ये भी है कि इसको लगाने के बाद आप लोगों को नाइट क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों का कलर इतना ज्यादा फेयर कर देता है। ये बहुत ज्यादा कलर फेयर करता है, आप लोगों का बहुत ज्यादा कलर फेयर करता है। ये मैंने रिकमेंड किया था अपनी एक दोस्त को, क्योंकि मैंने 1 मंथ लगाया है तो मुझे काफी फर्क पड़ा था मेरे कलर को। तो फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड को रिकमेंड किया है और उसको भी इतना ज्यादा सूट किया है ये। और उसका कलर जो टैनिंग थी वो तकरीबन 60 to 70% कवर कर ली थी इसने, इतना ज्यादा ही अच्छा है। तो इसके 2 बेनिफिट हैं, एक तो ये सन ब्लॉक है, ठीक है, दूसरा ये वाइट कास्ट करता है, लेकिन बहुत कम वाइट कास्ट करता है, बहुत कम।
और तीसरा ये अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। 4 पॉइंट इज डैट कि ये जो है वो आप लोगों का कलर भी फेयर करता है। अगर आप इसे लगातार 3 मंथ यूज करते हैं तो आप लोगों के कलर में एक वाजिया डिफरेंस हो जाता है। तो ये है ना बेनिफिट कि वाइटनिंग क्रीम से भी जान छूट गई और सन ब्लॉक भी इसी में आ गया, और ये वाटरी सा है, थोड़ा सा लगता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये इसका एक फॉल्ट ये है कि ये इकोनॉमिकली थोड़ा सा हाई है तो इसके लिए आप लोगों को क्या है 2300 का अब ये हो गया। वैसे 22 का था जब 21 का था जब मैंने लेना स्टार्ट किया। अब ये 22, 23, 24 इस रेंज में मिलता है, ठीक है। डिलीवरी चार्जेस डाल के तो ये काफ़ी बढ़ जाता है 3000 तक। तो लेकिन अगर आप आम मार्केट से मिल जाता है तो 22, 23 का मिल जाता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा है और ये SPF 50 है और ये बेस्ट सनस्क्रीन है, ठीक है। और ये इसमें ये नहीं है कि ये ऑयली स्किन के लिए है, ड्राई स्किन के लिए है, क्योंकि मॉइस्चराइजर तो आपको लगाना ही पड़ना है। तो ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है, मेरी ऑयली स्किन है तो मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइजर भी लगाती हूँ इसे लगाने के बाद। तो यस, ये मुझे सबसे 10, तो मैं इसको रेटिंग देती हूँ 10 में से 9, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन सिर्फ ये इकोनॉमिकली क्या है, थोड़ा सा महंगा है, ठीक है। और ये क्लियर वाइट है, सन प्ले कंपनी का, ये बहुत अच्छा है। तो इसकी भी अब आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये वाला जो सन ब्लॉक है ये बहुत ज्यादा वाइट कॉस्ट करता है, बहुत ही ज्यादा। ये देखिए, ये भी पड़ा है, ये बहुत वाइट कास्ट करता है और पील ऑफ भी हो जाता है। लेकिन 2 मंथ गुजर जाते हैं, रिवाज वाले सन ब्लॉक से तो अच्छा है रिवाज का बहुत गंदा सन ब्लॉक है, कभी भी यूज ना कीजिएगा, वेस्ट ऑफ मनी है। उसके बाद ये देखिए अभी भी है, ब्लेंड ही नहीं होता ये तो। लेकिन वैसे ठीक है, थोड़ा सा बंदा लगा ले तो। अगर बाहर जाना हो तो ये मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि बाहर लगा के आप लोग जाएं, ठीक है। उसके बाद जी हम बात करते हैं, ये सैफरन कंपनी का है, सैफरिन कंपनी का ये वाला सन ब्लॉक। ये इकोनॉमिकली तो बहुत अच्छा है, ठीक है। 500 का मिल जाता है। रुके एक मिनट मैं देख लूँ। हाँ, ये 500 का मिल जाता है सैफरन कंपनी का। ये 500 का मिल जाता है इजीली बाजार से, ठीक है। और मिल भी जाता है इजीली, जैसे वो सन प्ले का थोड़ा मुश्किल मिलता है, तो ये जी इजीली मिल जाता है। और ये इतना जल्दी अब्जॉर्ब होता है स्किन में कि जरा भी वाइट कास्ट नहीं डालता। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि ये वाइट कास्ट करता ही नहीं है जरा भी। तो ये आप लगाएंगे और स्किन में अब्जॉर्ब हो गया, पता ही नहीं चला कि आप लोगों ने सन ब्लॉक लगाया, ठीक है। और ये वाइट कास्ट जरा नहीं छोड़ता, और इसे स्वेटिंग भी बिल्कुल नहीं आती, जरा भी स्वेटिंग नहीं आती। और इकोनॉमिकली भी ये बिल्कुल ठीक है, 500 का मिल जाता है, लेकिन 1 मंथ चलता है। तो ये बेस्ट है। 2 इसके बेस्ट पॉइंट है कि इकोनॉमिकली ठीक है और स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, जरा भी वाइट कास्ट नहीं करता। और ये वैसे तो है, ये वैसे तो ऑल स्किन टाइप, इधर लिखा नहीं हुआ कि किस स्किन टाइप का है, लेकिन ये हर स्किन को मेरे ख्याल से सूट करता होगा, क्योंकि ये अब्जॉर्ब हो जाता है ना, इसलिए। तो ये क्लेम करता है कि इसमें विटामिन C भी है, ठीक है। इनविजिबल है, नॉन ग्रीसी है, हाँ नॉन ग्रीसी तो बिल्कुल है, ठीक है। और पैराबेन फ्री है, वाटर रेजिस्टेंट है, हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं वजू करती हूँ तो ये नहीं उतरता। और इसके बाद ये क्या है, ब्रॉड प्रोटेक्शन है इसकी। अब ये तो मुझे नहीं पता कि इसकी ब्रॉड प्रोटेक्शन है कि नहीं है, लेकिन विटामिन C मुझे सूट नहीं करता था, तो ये मुझे सूट कर गया, क्योंकि मेरी एक्नी प्रोन स्किन है तो मुझे ये सूट कर गया। तो मैं ये लगा रही हूँ, अभी मुझे 1 मंथ हुआ है इसे यूज करते हुए। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है इसके बारे में वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं जो है वो ये यूज करती हूँ ज्यादातर। ये महंगा तो है, लेकिन मुझे इसके डबल बेनिफिट हो जाता है। एक तो थोड़ी सी वाइट कास्ट है, इसकी ज्यादा वाइट कास्ट है, इसकी तो बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं है। तो इसको मैं रेट करती हूँ 9 और 10, ठीक है। इसको भी 9 और 10 हम रेट करते हैं। चलो इसको हम निकाल देते हैं। और ये दो बेस्ट है। अगर आपकी एक्नी स्किन है, बहुत ज्यादा एक्नी है, तो स्किन एक्वा का यूज करें, बहुत ज्यादा एक्नी है। और अगर आपने वाइट थोड़ा सा मतलब कलर को भी फ्रेश करना है, कलर फेयर करना है, तो उसके हिसाब से भी ठीक है। लेकिन गर्मियों में मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा सा ना पसीना छोड़ता है आपके फेस पे, थोड़ा सा स्वेटिंग होती है, लेकिन ये नहीं कर रहा। ये मैं लगा रही हूँ, ये जरा भी नहीं कर रहा। तो अब आप लोगों ने डिसाइड करना है, सब के मैंने आपको बता दिया वाइट कास्ट कौन करता है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा वाइट कास्ट करता है, ये उससे कम वाइट कास्ट करता है, और ये बिल्कुल भी नहीं करता। ये अब्जॉर्ब नहीं होता, ब्लेंड भी नहीं होता। ये अब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लेंड भी हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी वाइट कास्ट है इसकी, ठीक है। और ये तो पता ही नहीं चलता कि आप लोगों ने सन ब्लॉक लगाया है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं प्राइस वाइज। तो ये सबसे महंगा है, इसको हम इधर कर देते हैं।
ये सबसे महंगा है, ये उससे कम है, ये 2200-2300 का आता है, ये 800-900 का आता है, और ये सिर्फ 500 का। ठीक है, ये 1 मंथ चलता है। अगर हम यूटिलाइजेशन की बात करें तो जनाब ये चलता है 2 मंथ, ये 1 मंथ, और ये भी 1 मंथ चलता है इस हिसाब से। ठीक है, तो जी ये आप लोगों के सामने एक डिटेल रिव्यूज था पाकिस्तानी बेस्ट सन ब्लॉक जो है वो मैंने इधर ले लिया। बाकी एक और भी था नेप्रेला का, लेकिन वो मुझे पहले तो मैंने उसे यूज किया 1 मंथ, अब वो मैंने फेंक दिया है, क्योंकि जब दूसरी बार मैंने ऑर्डर किया तो वो वैसी चीज नहीं थी। एक तो पाकिस्तान ब्रांड्स का ये पता नहीं क्या है। इसी तरह मैंने नियासिनामाइड एक ओलिव का ऑर्डर किया था, वो बहुत अच्छा था फर्स्ट टाइम, लेकिन जब मैंने उसे सेकंड टाइम यूज किया तो मैं कहती हूँ उसका जरा भी रिजल्ट नहीं मिला मुझे। तो ऐसे ही सन ब्लॉक है, लेकिन ये है कि इन तीनों का जो है वो चेंज नहीं हुई, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जैसे मैंने यूज कर रही हूँ अभी तक वैसे ही आ रहे हैं। तो सबसे बेस्ट जो है ये मुझे ये वाला लगा है, स्किन एक्वा का। ठीक है, थोड़ा सा महंगा है लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलें जी, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा डिटेल रिव्यू अबाउट पाकिस्तानी बेस्ट सनस्क्रीन के बारे में अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।